स्वागत है आपका न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्विटर अकाउंट हैक करने वालों पर कार्रवाई होगी। यूपी सरकार के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई। गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने ट्वीट कर बताया कि सूचित किया जाता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट दिनांक 9 अप्रैल रात को 12:30 बजे असामाजिक तत्वों द्वारा हैक करने का प्रयास किया गया था। इनके द्वारा कुछ ट्वीट पोस्ट किए गए थे जिसको तुरंत रिकवर कर लिया गया। साइबर एक्सपर्ट्स द्वारा प्रकरण की जांच के बाद जिम्मेदारों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, सीएम कार्यालय का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था रात को 12:30 बजे, जिसके आधे घंटे बाद ही टेक्निकल टीम ने इसे रिस्टोर कर लिया। इस अकाउंट से हैकर्स ने न सिर्फ इसकी डीपी बदल दी बल्कि बायो को भी चेंज किया गया था, जिसके बाद आखिरकार टेक्निकल टीम ने तुरंत कार्रवाई की और आधे घंटे में ही इसे रिस्टोर कर लिया गया। अब खबर यह है कि हैक करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने यह ट्वीट किया है और कहा है कि साइबर एक्सपर्ट्स द्वारा प्रकरण की जांच के बाद जिम्मेदारों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। तो हैकर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साइबर एक्सपर्ट्स द्वारा प्रकरण की जांच की जाएगी, जिसके बाद जिन्हें भी जिम्मेदार पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रचंड बहुमत के साथ जीतना तय है। बहुमत की तरह जैसे सरकार बना है, एमएलसी भी हमारे बहुमत से आएंगे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार निरंतर विकास कर रही है, तो हर आदमी विकास के साथ है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में भी सबसे बड़े और दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी सभी जीत जाएगी। अगर घपले होंगे, धांधलीबाजी होगी, देख रहे तुम किस तरह चुनाव पर्चा नहीं भरने दिए जा रहे हैं। मार्ग यूपी में 27 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग करीब 3 घंटे से जारी है। गोरखपुर में सीएम योगी ने वोट डाला। सत्ताधारी दल बीजेपी के सामने उच्च सदन यानी विधान परिषद में बहुमत हासिल करने की बड़ी चुनौती है। आज जिन 36 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी की राह पहले ही आसान हो चुकी है। इन सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी का निर्विरोध चयन तय है, क्योंकि इन सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी के अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है। ऐसे में आज सिर्फ 27 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। एमएलसी चुनाव में वोटिंग जारी है। सीएम योगी ने एमएलसी चुनाव में वोटिंग की, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने भी वोट किया। संतोष गंगवार और राजेश्वर सिंह ने भी एमएलसी चुनाव में वोटिंग की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये अलग अलग बूथों की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम वीवीआईपीज वोट डालने के लिए पहुंचे थे। जो भी मतदाता हैं, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य, पार्षद, चेयरमैन, मेयर, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, माननीय विधायक, माननीय सांसद, मेरी उन सब से अपील है कि प्रदेश के अंदर लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि दोनों सदनों में एक पार्टी की पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। अब आपको दिखाएंगे कि विधानसभा परिषद में मौजूदा स्थिति क्या है। सदन में समाजवादी पार्टी के कितने सदस्य हैं, बीजेपी बीएसपी के कितने सदस्य हैं और कांग्रेस के कितने सदस्य हैं। ये ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के 17 सदस्य हैं, बीजेपी के 35 सीटें हैं, बीएसपी के 4 और कांग्रेस की मात्र 1 सीट है। अन्य सदस्यों की संख्या 11 है और 37 सीटें ऐसी हैं जो खाली हैं, जिनमें 9 पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत लगभग तय है और बाकी सीटों पर यानी कि 27 सीटों पर मतदान
अभी जारी है। शाम को 4 बजे तक वोटिंग होगी। तो आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव में अब तक करीब 26% वोटिंग लखनऊ में हो चुकी है। अब तक 25.86% मतदान हुआ है। सुल्तानपुर में अब तक 14.66% मतदान हुआ है। एमएलसी चुनाव में जो वोट प्रतिशत अब तक रहा वो हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ में 25.86% मतदान अब तक हुआ है। अलग अलग जगह कितना प्रतिशत मतदान हुआ ये लगातार आपको बता रहे हैं। अब तक 26% वोटिंग हुई है एमएलसी चुनाव के लिए। शाम 4 बजे तक वोटिंग चलेगी। अंबेडकर नगर में 11.48% मतदान हुआ है। जौनपुर में 12.5% मतदान। गोरखपुर चलते हैं। रामगोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, लगातार वीवीआईपी पहुंच रहे हैं वहां पर वोटिंग के लिए। बिल्कुल, गोरखपुर में भी लगातार वीवीआईपी अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी 1 बजे कैबिनेट मंत्री यहाँ पे मतदान करेंगे, संजय निषाद। इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो सदर के सांसद रवि किशन शुक्ला, शिव प्रताप शुक्ला, ग्रामीण विधायक सहित सभी वीवीआईपी ने यहाँ पे मतदान किया है। और अब से कुछ ही देर पहले यहीं पे मेयर, जो गोरखपुर के मेयर हैं, वो बैठे हुए थे। वो अभी अभी यहाँ पे गए हैं और उनकी जो टीम है वो यहाँ पे बैठी हुई है और लगातार यहाँ पे मतदान चल रहा है। गोरखपुर में सुबह 10 बजे तक कुल 21% मतदान हुआ था और सीधा मुकाबला यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच में है। और यहाँ पे अगर हम नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में चूंकि बीजेपी की बहुमत है और बीजेपी के जो मेयर हैं और साथ ही सरकार बीजेपी की है, तो अधिकतर वो जो मतदाता अभी तक यहाँ पे आ रहे हैं वो बीजेपी की ही बात कर रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी की जीतने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। जी रामगोपाल, क्योंकि देखिए भीषण गर्मी भी पड़ रही है, ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं बूथों पर की गई हैं? कार्यकर्ताओं से बातचीत चल रही थी, कैसा कार्यकर्ता और बातचीत जनरली जो आम हो रहा था? आज चुनाव चल रहा है और हमें उम्मीद है कि निष्पक्ष चुनाव होगा। हालांकि ये सरकार वो है जो लगातार धांधली करती रही है और जिस तरीके से प्रधान बीडीसी को समय समय पर धमकाया गया है, कई जगह के मैं उदाहरण दे सकता हूँ। देवरिया कुशीनगर में जहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, प्रचार नहीं कर सकते थे। अगर कोई प्रधान बीडीसी समर्थन में आता है तो उसको जांच की धमकी दे रहे थे, पुलिस पीछे लगाई गई थी। और शायद लोकतंत्र में इस तरीके से खुलेआम लालच देना या अधिकारियों के माध्यम से धमकाना और उन्हें ये धमकी देना कि अगर सरकार के हिसाब से वोट नहीं पड़ेगा तो आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, ये कई प्रधानों ने अनऑफिशियली बातें कही हैं और बता के गए हैं। हमें उम्मीद है ये चुनाव निष्पक्ष कराएगी सरकार और निष्पक्ष चुनाव होने से परिणाम दूसरे होंगे। 36 में से 9 निर्विरोध चुने गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं सर? अक्सर चुनाव में ये होता है और 76% निर्विरोध हुए हैं। आप जानकारी करो निर्विरोध लोग कैसे हुए हैं, उस बहस में नहीं पड़ना है। लेकिन आज जो चुनाव हो रहा है, इससे पहले जिस तरीके का सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का कामकाज रहा है, वो कहीं ना कहीं धमकी देने का कामकाज रहा है। बुलडोजर पे पिछले काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं पिछले कुछ समय से, लेकिन कल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने बाकायदा एक फैसला लिया कि गरीबों पे बुलडोजर नहीं चलेगा और उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे, तो उस पर आपके क्या प्रतिक्रिया? गरीबों पे तो वैसे ही बुलडोजर चल रहा है, महंगाई का बुलडोजर उन पे चल रहा है। डीजल पेट्रोल कितनी महंगी हो गई। आज सुनने में आ रहा है कि गैस सिलेंडर दुनिया में इतना महंगा किसी देश में नहीं बिक रहा होगा जितना भारत में बिक रहा है। तो महंगाई का तो गरीबों पे बुलडोजर पहले से ही चल रहा है और फिर कितने बड़े पैमाने पे लोगों के हाथ में काम, नौकरी, रोजगार नहीं है। इस पे सरकार क्या करेगी? हालांकि ये सरकार कंटिन्यूटी की है, पहले भी सरकार ये थी, अब भी सरकार ये है। बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, जब पहला संकल्प पत्र पूरा नहीं हुआ है, ये 5 साल में जो वादे किए वो कितने पूरे होंगे, ये बड़े सवाल है। गोरखपुर मठ पे जिस तरह से एक संदिग्ध आदमी को पकड़ा गया है और जिस तरह से बकायदा इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को इस मामले के जांच का जिम्मा सौंपा गया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी की अगर भाषा खराब है
तो जो दूसरों के ऊपर कार्रवाई करते हैं वो उन पे भी कार्रवाई हो जो लोगों को धमका रहे हैं। आखिरकार सीतापुर में क्या हुआ? क्या ये भाषा मर्यादित थी? और फिर जहाँ तक सवाल गोरखपुर का है, वो जांच में सब बातें सामने आ जाएंगी और मुझे लगता है कि एजेंसीज उसमें जांच कर रही हैं और निष्पक्ष जांच होगी, सच्चाई सामने आएगी। शुक्रिया सर, धन्यवाद। तमाम अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए अखिलेश यादव जो है बाकायदा देखा जा सकता है कि यहाँ पर आने के बाद, सैफे में आने के बाद, अपने निवास पे आने के बाद लगातार अपने तमाम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और मिलने के बाद अब यहाँ से सीधे मतदान केंद्र पर जाएंगे। हालांकि आज मुलायम सिंह यादव जो है वो भी आकर के अपने मत का प्रयोग करेंगे। हालांकि इनका मतदान जो है आज करहल में है, हालांकि वहाँ पे पहले से ही निर्विरोध चुना जा चुका है, इसलिए वो मतदान नहीं करेंगे। लेकिन तमाम जो कार्यकर्ताओं से अपने आवास पर मुलाकात करते हुए अखिलेश यादव दिखे। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर। अखिलेश यादव को आपने सुना और वो लगातार सरकार पर हमलावर भी दिखे। बरेली से हरीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, अखिलेश यादव को भी सुना होगा और लगातार विपक्ष हमला बोल रहा है, वहां पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है? देखिए, आज जो बरेली में भी मतदान जारी है और एमएलसी की जो बरेली और रामपुर की जो सीट है उस पर वोटिंग चल रही है। अभी तक की बात की जाए तो लगभग 19% बरेली में वोटिंग हो चुकी है और 12% रामपुर में हो चुकी है। दूसरा, अभी सांसद धर्मेंद्र कश्यप यहाँ पर थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक तरफा जीत हमारे बीजेपी के प्रत्याशी की होगी। उससे पहले स्वतंत्र प्रभाव के मंत्री अरुण यहाँ पर वोट डाल चुके हैं। सांसद जो 8 बार के सांसद यहाँ पर रहे हैं, संतोष गंगवार, उन्होंने भी वोट डाला है और उनका सभी का कहना है कि हमारा प्रत्याशी एक तरफा जो है जीत रहा है। लगातार वोटिंग हो रही है और उनका सभी का लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर वोट दी जाएगी और विकास के नाम पर वोट दी जा रही है। और जैसे ही हमारे एमएलसी जीत कर सदन में पहुंचेंगे तो विकास यूपी के जो विकास में और 4 चांद लगेंगे और उसकी विकास में तेजी आएगी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के जो लोग हैं उनमें अलग तरीके का उत्साह भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार उनका दावा है कि उन्हीं के समर्थन में लोग वोट कर रहे हैं। योगी और मोदी की जो नीतियां हैं चुनाव को लेकर के, उन सभी नीतियों से आम जनता प्रभावित है, जनप्रतिनिधि प्रभावित है। यही वजह है कि उनको वोट दी जाएगी और उन्हीं का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा। अभी कुछ विधायक भी हालांकि अभी आने वाले हैं और कैबिनेट मंत्री जो धर्मपाल सिंह है वो भी अभी वोट करने के लिए यहाँ पहुंचने वाले हैं। हालांकि वो क्या उनका मंतव्य रहेगा, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ समय की बात की जाए तो अभी जैसे विधानसभा चुनाव में बहुमत जीतकर जो है विधानसभा में पहुंचे हैं योगी, और उसके बाद से अब ये एमएलसी का चुनाव निर्विरोध हो चुके हैं। इससे साफ संकेत होता जा रहा है कि लोग बीजेपी की तरफ अब बढ़ रहे हैं। हालांकि अब जो है 2 दिन बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कितने % वोट मिला और कितने लोगों को वोट दिया गया। अब फिलहाल हालांकि बीजेपी के सभी अपने प्रत्याशी और उनके जनप्रतिनिधि सभी लोग बीजेपी की जीत की बात कर रहे हैं। लगातार जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अलग अलग बूथों पर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। चलिए लखनऊ चलते हैं, वहां पर अनामिका से जानेंगे कि कितना अब तक कितना प्रतिशत वोट अब तक हुआ वहां। अनामिका, देखिए बड़ी बात यह है कि जो भी यहाँ पे वीवीआईपी फेसेस है अब तक उनकी वोटिंग हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए तो महेंद्र सिंह ऐसे हैं जो पहुंच रहे हैं कुछ देर में वोट डालने के लिए। और बड़ी बात यह है कि जो मतदान प्रतिशत है अब तक का वो है 20%, जो अपने आप में सेटिस्फैक्ट्री माना जा सकता है। बड़ी बात यह है कि ये जो एमएलसी के चुनाव है इसी के जरिए विधान परिषद में बीजेपी बहुमत अपना साबित करने का प्रयास करेगी। लेकिन अब तक का जो इतिहास है उस पर नजर डालना पड़ेगा एक बार, क्योंकि आरजू अगर बात की जाए बसपा शासनकाल की या मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल की तो अब तक के आंकड़े यही बताते हैं कि जिसकी सत्ता होती है उसकी धमक दिखाई देती है एमएलसी के चुनाव में। और यही वजह है कि इस बार भी अगर देखें आप तो जो कुछ सीटें हैं पहले से ही वहां पे निर्विरोध जीत दिखाई दे रही है बीजेपी की। माना यह जा रहा है कि वहां पे रास्ता साफ हो गया जीत का। 27 सीटों पर आज वोटिंग चल रही है, लेकिन बीजेपी की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि 27 में से 27 सीटें अब बीजेपी जीत करके विधान परिषद में एक बार फिर से अपना परचम लहराएगी विधानसभा चुनाव के बाद। बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर में वोट डालने के बाद चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री, तमाम वीवीआईपी आज अपने अपने क्षेत्र में मौजूद हैं, वोट डाल रहे हैं। यानी कि विपक्ष भी इस बार कहीं से ये छोड़ना नहीं चाहता है कि हम आपको क्लीन स्वीप दे रहे हैं या केक वॉक दे रहे हैं। लड़ाई लड़नी पड़ेगी और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव जोरदार हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वही बीजेपी की ओर से अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने सुबह सबसे पहले गोरखपुर में वोट डाला। इसके बाद से अगर लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ के जो तमाम विधायक है वो वोट डाल रहे हैं। लेकिन ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उन्होंने अपनी ओर से प्रतिनिधि को भेजा वोट डालने के लिए। इसकी ओर राजनाथ
राजनाथ सिंह की अगर बात की जाए तो राजनाथ सिंह ने भी अपने प्रतिनिधि को भेजा है वोट डालने के लिए। तो लखनऊ में 10 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 20% है। तमाम जो क्षेत्रों के, जो लखनऊ के आसपास के क्षेत्र हैं, वहां के जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, वो भी वोट डालने के लिए जा रहे हैं। अब लड़ाई विधानसभा चुनाव के बाद यानी कि अपर हाउस के बाद अब बारी है विधान परिषद में भगवा फहराने की, और इसी का प्रयास बीजेपी की ओर से दिखाई भी दे रहा है। हालांकि 27 में से कितनी सीटों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है, कितनी राह मुश्किल होती है बीजेपी के लिए, इसके लिए जरूर देखना होगा। लेकिन लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लगातार वोटिंग चल रही है और मैक्सिमम वीवीआईपी फेसेस ने जो है अपने वोट कास्ट कर दिए। तो तमाम जनप्रतिनिधि बूथों पर पहुंच रहे हैं और लगातार मीडिया से भी बातचीत कर रहे हैं। चलिए एक एक करके हम आपको सुनवाएंगे कि कौन से वीआईपी ने, कौन से जनप्रतिनिधि ने क्या कुछ कहा। अब 27 सीटों का मतदान चल रहा है। मुझे लगता है कि अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्योंकि जीतेगी। आगे उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में भी सबसे बड़े और दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। दोनों जगह बहुमत रहेगा। जैसे डबल इंजन की सरकार रहती है वैसे ही विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों में भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यों की संख्या रहेगी। लेकिन ये एक बहुत विशेष चुनाव है, ये भी एमएलसी का है और हमारी तरफ से धर्मेंद्र भारद्वाज लड़ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए आज वोट करने के लिए आए हैं। और बहुत ही अच्छा है और सब जगह बहुत अच्छा है। काफी तो निर्विरोध भी बने हैं। देखिए बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है। सर तो चेहरे पे मुस्कुराहट कुछ बयां कर रही है सर वो घोषणा कब तक होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कुछ बहुत जल्दी उचित समय आएगा। नवदुर्ग क्या नवमी के बाद सर आपने कहा था कि नवरात्र के दौरान जो है एक बड़ी घोषणा हम कर सकते हैं, बड़ी चीजें कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी, मैंने कहा बहुत जल्दी उच्च समय आने वाला है, उसका इंतजार करो। अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी सभी जीत जाएगी। अगर घपले होंगे, धांधलीबाजी होगी, देख रहे तुम किस तरह चुनाव पर्चा नहीं भरने दिए जा रहे हैं, मारते पीटते हैं, क्या है किस तरह, तो कुछ भी हो सकता है। अन्यथा समाजवादी पार्टी की कितनी सीटों पे प्रदेश में आपकी बात मिल रही है? हम लोग पूरा बहुमत की तरह जैसे सरकार बना, एमएलसी भी हमारे बहुमत से आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सारे एमएलसी रहेंगे और हम लोग ईमानदारी के साथ पूज्य महाराज जी के इसमें उनके संरक्षण में हम लोग एकदम आगे बढ़ेंगे। एमएलसी भी हमारे पास सारे रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। सदन में भी आवाज होगी, जनता की आवाज हर जगह गूंजेगी। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से जनता ने उन लोगों को चुना है और आज हमारे प्रशासन, कार्यकर्ता, सरकार, सब लोगों का यही विश्वास है कि यही सरकार रहे जहां पर ईमानदारी से, निष्ठा से काम हो। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं प्रशासन। नहीं, आप लोग देख लीजिए कहाँ दुरुपयोग, ईमानदारी से लान लगौली और अपन वोटवा दिल्ली कहाँ दुरुपयोग बा। आके पूरा देख ला, कैमरा हर जगह लगल बा, सबके हाथवा में मोबाइल बा, दुरुपयोग कर ही नहीं सकता। प्रधान और बीडीसी को कह रहे हैं कि प्रधान बीडीसी भी हर जगह पे भाई कहा, कैसे प्रधान बीडीसी, जहाँ पे प्रधान के मन करी कि हमारे गांव में जो काम करी तो प्रधान उन्हीं के वोटवा दी है ना। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ती महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर हमला किया। अखिलेश ने लिखा, ईंधन के बेतहाशा बढ़ते दामों पर जब ना कोई सरकारी नियंत्रण, ना शासन, ना प्रशासन, ना प्रबंधन और ना ही नियमन है, और अगर सब कुछ बाजार के हवाले ही है तो फिर पेट्रोल, डीजल, गैस का मंत्रालय किस लिए? इस मंत्रालय को तत्काल भंग कर देना चाहिए। भाजपाई महंगाई जनता को निरंतर ईंधन से निर्धन कर रही है। ये ट्वीट आप अखिलेश यादव का देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ट्वीट करके उन्होंने सरकार पर कटाक्ष किया है। महंगाई को लेकर उन्होंने न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि उन्होंने प्रदेश की सरकार पर भी हमला बोला है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।